हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि हमारा देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई जो है वर अटेंडिंग, वो अटेंड करने जा रहा था अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, एक कम समय में करने वाला कोई कंप्यूटर कोर्स, छोटा मोटा कोई रहा होगा, दीज डेज मतलब इन दिनों। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें, देखिए इसमें आपको ग्रामर का कोई बेसिक, बहुत ज़्यादा कोई डीप नॉलेज हो या ना हो, लेकिन इतना तो आपको बेसिक चीज़ पता ही होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो आगे की जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, वो भी होती है सिंगुलर। ठीक, और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, सपोज करिए हमारा सब्जेक्ट क्या निकल गया, प्लूरल निकल गया, अगर प्लूरल होगा तो आगे की वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, माई यंगर ब्रदर, तो कितने ब्रदर हैं, एक ही। माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई। अब एक ही भाई कैसे, अगर एक से ज़्यादा होते तो ब्रदर का ब्रदर्स लिखा होता, लेकिन ब्रदर है तो इसका मतलब एक ही भाई है। जब एक ही भाई है तो यहाँ वर्ब क्या कर रहे हैं, अगर लगाना है तो आप क्या लगाइए, वॉज लगाइए। अगर सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगा, पास्ट अगर बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ वर तो नहीं रहेगा। अगर हम लिखना चाहते तो यहाँ वॉज कर देते, लेकिन क्या वॉज भी यहाँ लगा पाएंगे, तो याद रखिएगा अगर वॉज भी लगा देंगे तब भी सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, एरर ही रहेगा। देखिए इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एरर है। अब ये एरर वाला पोर्शन देखेंगे, देखिए कहाँ पे आया है, देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए ए। आपको आंसर देना था, आपने आंसर दे दिया, आपको जो नंबर मिलना था मिल गया। लेकिन अगर ये कहें चलो अच्छा यहाँ वर अगर रॉन्ग है तो क्या वॉज लगाने से हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा अगर वॉज लगाएंगे तो वॉज लगाने से भी हमारा सेंटेंस राइट नहीं रहेगा, रॉन्ग ही रहेगा। अब कहेंगे ये कैसे, अगर इस प्लूरल है तो उसमें अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर तो लगाएंगे ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ एक वर्ड आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक वर्ड यहाँ आया है यहाँ दीज डेज, और दीज डेज का मतलब क्या होता है, इन दिनों। ठीक, और इन दिनों का मतलब जो दिन चल रहा है, और जो दिन चल रहा है अगर उसकी बात करें तो वो कौन सा डे हो जाएगा, वो हमारा होगा प्रेजेंट। तो कोई कह रहा है कि इन दीज डे मतलब आज कल, या फिर इन दिनों, कह रहे हैं इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। तो ये दीज डे जो होता है ना, वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, अगर यही क्या हो जाता, अगर यही हो जाता दीज डेज के बजाय हो जाता दोज डेज, तो दोज डेज याद रखिएगा ये होता है पास्ट के लिए। अगर ये आएगा दोज डे तो ये पास्ट के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या आ गया, अगर सेंटेंस में आ गया दीज डेज, तो दीज डेज जो होता है ये प्रेजेंट की बात करता है। ठीक, इसका मतलब कि इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट का नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे चूंकि आया है क्या है, दीज डेज, तो दीज डे मतलब ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का होगा और ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है तो इसका मतलब बनेगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, और जब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस बनेगा तो यहाँ एक्चुअल होना चाहिए था इज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई यंगर ब्रदर इज अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। अगर यहाँ दीज डेज का दोज डेज होता तब वहाँ हम वॉज ही लगाते, लेकिन यहाँ चूंकि वर्ड आ गया दीज डेज प्रेजेंट को बताता है और दोज डेज बताता है पास्ट को, और इसलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, ना कि पास्ट में। तो मे भी आपको आइडिया यहाँ पे लग गया होगा।